गणेश भगवान की जय हो। ओम गण गणपते नमः। आज मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा। उससे पहले भगवान गणेश को नमस्कार करते हैं। भगवान गणेश की स्तुति करते हैं। जो देवताओं के गण राजा हैं, लाल कमल के समान जिनके देह की आभा है, जो सबके वंदनीय हैं, विघ्न के काल हैं, विघ्न को हरने वाले हैं, शिव जी के पुत्र हैं, उन गणेश जी का मैं सिद्धि के साथ आवाहन और भजन करता हूँ। जिनको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं और दूसरे लोग परम प्रधान पुरुष अथवा संसार की सृष्टि के कारण या ईश्वर कहते हैं, उन विघ्न विनाशक गणेश जी को नमस्कार है, नमस्कार है। आइए अब प्रेम पूर्वक भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। यह कथा संतान आदि प्रदायक कथा है। ऋषिगण ने कहा कि हे स्कंद कुमार, गरीबी, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित व्यक्तियों, रोगियों और अपने हित की कामना करने वाले व्यक्तियों का क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका हित हो और उनके सभी कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया उसे बतलाएं। स्वामी कार्तिकेय जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया उसके निवारण के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा शुभदायक व्रत करने के लिए बताता हूँ जिसके करने से पृथ्वी के सभी प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो सकते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। प्राचीन काल में राजच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था, उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से हम वर्तमान में संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट अब आगे भुगतना न पड़े, ऐसा उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार कृतज्ञता पूर्वक अपने कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, एक बहुत ही गुप्त रूप से करने वाला यह व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया है। इसलिए हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है। पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या जिसका की नाम पार्वती है, शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट नहीं हुए। तब शैलतन्या पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान भगवान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देख करके पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा और जो आपका ही व्रत है, वह प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी का कथन सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टदायक, शुभदायक,
व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवी अधेश्वरी, श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार ही रहूंगी। पहले गणेश का पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के पश्चात हे सुंदर व्रत वाली मेरी पूजा करें। यदि आप में सामर्थ्य हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की ही मूर्ति की पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वक्ष आच्छादन करके वस्त्र को उड़ा करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद षोडश उपचार विधि पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए चंदन और रोली है। हे विघ्न विनाशक, हे विकट, यह आपके लिए फूल है। यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वातिनाशन देव, यह आपके लिए निमित्त फल है। हे विघ्नकर्ता, यह आपके लिए मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के पश्चात क्षमा याचना करें। इस प्रकार षोडश उपचार रीति से पूजा करना चाहिए। इसके बाद नाना पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू का भोग लगाकर उसमें से 5 ब्राह्मण को दे दें। अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। इस प्रकार हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा अर्घ को ग्रहण करो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के विनाशक, कृपया आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। इसके पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन आदि कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें कि यदि इन सब कार्यों से शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दें।
हे देवों में श्रेष्ठ गणपति जी, आप अपने स्थान पर विराजिए और इस व्रत पूजा का फल दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण होती है। भगवान श्री गणेश की, भगवान श्री गणेश की जय हो। माता पार्वती की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।